नमस्ते बच्चों, हमारी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको व्याकरण सिखाने वाली हूँ जिसका टॉपिक है अनुस्वार अनुनासिक। इससे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अनुस्वार अनुनासिक सीखेंगे। हम अनुस्वार के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं और अनुस्वार का उच्चारण कैसे होता है। इन सब की जानकारी मैं आपको देती हूँ। देखिए, जिस वर्ण के का उच्चारण करते समय वायु नाक से बाहर निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, एक बार और सुनिए। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक से बाहर निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, इस ध्वनि का उच्चारण म तथा न के समान होता है, जैसे चंपक, पंप, लंबाई, नंदन, बंदर, संसार, रंग आदि। आप स्वयं इसको बोल के देखिए तो आपको ना जो वायु है, जो हवा है, वो नाक के द्वारा बाहर निकलता है। इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार को हम सामान्य भाषा में ऐसे बिंदी भी बोल देते हैं। देखिए, चंपक में क्या है? बिंदी लगा हुआ है। हिंदी भाषा के लेखन में अनुस्वार का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। अनुस्वार को हम बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, अनुस्वार को हम किस रूप में भी प्रयोग करते हैं? बिंदु के रूप में। अनुस्वार बिंदु का प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है। जो ये 3 बातें मैंने आपको बताई, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ध्यान में रखिएगा कि अनुस्वार का जब प्रयोग करते हैं तो हवा, वायु नाक से बाहर निकलती है और इसका उच्चारण आधी म या आधी न के समान होता है, जैसे चंपक और नंदन। देखिए, चंपक, नंदन, इसका चंपक में आधी म और नंदन में आधी न, और इसको हम बिंदु भी बोलते हैं। तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखने योग्य हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जो अनुस्वार है उसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। अनुस्वार के रूप में बिंदु का प्रयोग कहाँ कहाँ हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं। तो आप लोग स्वर जानते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। और जो अंग लास्ट में जो होता है ना, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, तो जो अंग बोलते हैं ना, वो क्या बोला जाता है? इसको हम लोग अयोगवाह बोलते हैं। ये स्वर के अंतर्गत नहीं आता है, इसको हम लोग अयोगवाह बोलते हैं। तो अब देखिए इसका क्या वर्ण विच्छेद में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अनुस्वार व विसर्ग का प्रयोग अ आदि स्वरों की सहायता से ही संभव होता है। जैसे अगर हम संचय का वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें देखिए स प्लस अंग, संचय। इसमें हमने क्या डाल दिया? अयोगवाह का अंग डाल दिया, संचय। हम इसका वर्ण विच्छेद जब हम करने जाएंगे तो स, आधी स प्लस अंग प्लस च प्लस अ प्लस य प्लस अ, ये हो गया वर्ण विच्छेद। ठीक है, वैसे ही हम एक शब्द लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए संवाहक। ठीक है, संवाहक, संगम, संवाहक। संवाहक में देखिए आधी म है तो स प्लस अंग, अंग इसमें किसको इंडिकेट करता है? अ प्लस आधी म। वैसे ही संगम, स प्लस अंग, तो ये किसको दिखाता है? अ प्लस ग। क ख ग घ अंग पढ़ते हो ना आप लोग, यही है ये संगम का अंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि अनुस्वार किसे कहते हैं। अनुस्वार को हम बिंदु भी बोलते हैं, और जो अनुस्वार है वो स्वर के अंतर्गत नहीं आता, अंग स्वर के अंतर्गत नहीं आता। ये इसको हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। जो कि हम जब आधी म और आधी न वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद करने जाते हैं तो यही शब्द उसमें ऐड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अनुनासिक। देखिए, जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। अभी हमने अनुस्वार में क्या पढ़ा कि जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु सिर्फ नाक से निकलती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं, लेकिन जिसमें वायु जो है वो मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदु आपको दिख रहा होगा, इसको चंद्र और बिंदु। ठीक है, और जैसे गांव, पाँच, चांद, पाँव आदि, ये सब का उच्चारण करके देखिए। गांव, पाँच, चांद, पाँव, तो इसमें हमारे मुख और नाक दोनों से वायु बाहर
आ रही है, इसलिए ये क्या हो जाता है, अनुनासिक। अभी आपके सामने अनुस्वार अनुनासिक एकदम क्लियर है। अनुनासिक किसे कहते हैं और अनुस्वार किसे कहते हैं। अनुस्वार को हम बिंदु भी बोलते हैं और उसका उच्चारण करते समय वायु सिर्फ नाक से निकलती है, और अनुनासिक चंद्र बिंदु कहते हैं इसे, और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। आइए अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं अनुस्वार अनुनासिक के बारे में, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार व अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। इजी है। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें ना अनुस्वार है ना अनुनासिक है, लेकिन आपको इसको सेलेक्ट करना है कि किस में अनुस्वार होगा और किस में अनुनासिक होगा। जैसे बांसुरी, बांसुरी, इसमें नाक और मुंह दोनों का वो हो रहा है, इसलिए इसमें चंद्र बिंदु आएगा। कांच, कांच में भी चंद्र बिंदु होगा। बंद, देखिए बंद बोलते समय आपको सिर्फ नाक से वायु निकल रहा है, इसलिए बंद में क्या होगा, बिंदु होगा। अंधेरा, अंधेरा में चंद्र बिंदु होगा। दूंगा, चंद्र बिंदु। सांप, चंद्र बिंदु। ठंडा, देखो बोलने में ही आपको समझ में आ रहा होगा, सांप, ठंडा। ठंडा में सिर्फ नाक से उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बिंदु होगा। साए, चंद्र बिंदु होगा। महंगाई, चंद्र बिंदु होगा। ऊंट, चंद्र बिंदु होगा। हंसमुख, चंद्र बिंदु होगा। आतंक, आतंक में त के ऊपर बिंदु होगा। खंजर में बिंदु होगा। संत में बिंदु होगा। चांदी में चंद्र बिंदु होगा। गंगा बिंदु होगा। 65 बिंदु होगा। संपादक बिंदु होगा। मैं बिंदु होगा। तो आप इसको ना इजी वे में पहचान सकते हो कि जिसका जो नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है वो अनुनासिक हो जाता है, और अनुस्वार में सिर्फ मुंह से नाक से ही हवा निकलती है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर स्पष्ट कीजिए। इजी है, आप लोग लिख सकते हो, कर सकते हो। पाठ्य पुस्तक में के पढ़ाए गए पाठों के अनुसार अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग वाले शब्द छांट कर लिखिए। अब आपको मैं कुछ शब्द बोलूँगी, आप अनुस्वार के 10 शब्द लिखो, अनुनासिक के 10 शब्द लिखो, तो आप आसानी से लिख सकते हो। अनुनासिक का प्रयोग अनुस्वार के रूप में कब किया जाता है, उदाहरण के तौर पर बताइए। तो ये सारे प्रश्न इजी हैं आपके लिए। इसके साथ साथ एक और चीज़, वर्ण विच्छेद, जो कि आप लोग बहुत सारे 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़े हो, बहुत इजी है आपके लिए। तो यहाँ पर हमने देखा वर्ण विच्छेद, अनुस्वार, अनुनासिक, ये तीनों आप आशा करती हूँ आप सबके समझ में आ गया होगा। तो इस सत्र में इतना ही। अगले पाठ के साथ अगले सत्र में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।